गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं इस लेक्चर नंबर 6 में। फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग का लीनियर मोशन चल रहा है। फ्रेंड्स, कल के लेक्चर में हम लोग लीनियर मोशन के और बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से पढ़े थे लोग फ्रेंड्स, और थ्री केस में डिफाइन किए थे लोग फ्रेंड्स। जैसे कि कोई पार्टिकल जीरो एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है और कोई एक पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा होगा, तो उसमें क्या करना है। और फ्रेंड्स, एक हम लोग थर्ड केस में जो डिफाइन किए थे लोग वो कि कोई पार्टिकल वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग सेकंड पार्ट को बेहतरीन तरीके से कल क्लियर किए थे लोग, लेकिन हम लोग क्वेश्चंस नहीं कर पाए लोग, तो आज हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे लोग, ठीक है ना फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा लोग। देखिए, क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि फ्रेंड ये क्वेश्चंस जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड, मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। अ पार्टिकल मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स वेस्ट। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकेंड। मतलब कि फ्रेंड देखिए, इसमें क्या है ना कि एक पार्टिकल है, ठीक है। चलिए लोग, हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए, एक पार्टिकल है फ्रेंड्स, एक पार्टिकल है, ठीक है। एक पार्टिकल है जिसका इनिशियल वेलोसिटी जो है ना फ्रेंड, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड दिया है, ठीक है। टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। फ्रेंड, ईस्ट डायरेक्शन क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, नीचे हम लोग साउथ डायरेक्शन बोलते हैं लोग, ऊपर हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन बोलते हैं लोग, राइट में हम लोग ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं लोग, और वेस्ट और लेफ्ट में वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं लोग, ठीक है। तो ईस्ट डायरेक्शन में पार्टिकल जो है वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना फ्रेंड्स, ऐसे। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, अब बोल रहा है कि इसका एक्सेलरेशन जो है ना फ्रेंड्स वो वेस्ट डायरेक्शन में है, मतलब कि निगेटिव है वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि ए जो है इसका निगेटिव 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे निगेटिव होगा। सोचिए लोग फ्रेंड कि कोई ऑब्जेक्ट यदि वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट एक्सेलरेशन है, मतलब कि कहीं ना कहीं उसमें ब्रेक लगाया जा रहा है, ठीक है ना। ब्रेक लगाया जा रहा है मतलब उसको रिटार्डेशन किया जा रहा है, मतलब कि उसे डी एक्सेलरेशन किया जा रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो फ्रेंड्स वो पार्टिकल जाकर कहीं ना कहीं रुकेगा। तो मान लेते हैं कि पार्टिकल जो है ये यहाँ पर आकर रेस्ट हो गया, ठीक है, रेस्ट हो गया, मतलब कि इसका वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड्स, ये अब आगे बोल रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकेंड। देखिए फ्रेंड, अब ये बोल रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फ्रेंड। तो सोचिए लोग, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए लोग कि ये पार्टिकल जो है ये यहाँ से यहाँ तक यदि आएगा इतना वेलोसिटी के साथ, 10 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी के साथ, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट ही ना हुआ फ्रेंड, डिस्टेंस का तो बात ही नहीं है। तो फ्रेंड, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये पार्टिकल फिर वापस ये मुड़ा है, ठीक है ना फ्रेंड, और ये मुड़ कर फिर ये यहाँ तक, मान लेते हैं कि यहाँ तक ये पहुँचा है, ठीक है ना फ्रेंड। अब फिर आप लोग पूछिएगा कि सर आपको कैसे पता चला कि ये पार्टिकल मुड़ा है। तो मैं बता दूं कि फ्रेंड, ये एक्सेलरेशन जो है ना वो कांस्टेंट लग रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, मतलब कि यहाँ पर आकर पार्टिकल कुछ देर के लिए रुकेगा, ब्रेक लगाया जाएगा तो, लेकिन एक्सेलरेशन लग ही रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब बोल रहा है 4 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना है। तो फ्रेंड, मान लेते हैं कि ये पार्टिकल जो है ये कंटिन्यू चलता ही रह जाएगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक लिमिटेशन दे दिया है, 4 सेकेंड तक ही ये पूरा जो ट्रेवल है ये 4 सेकेंड तक ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक और चीज़, टोटल टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल टाइम 4 सेकंड दिया है, तो हम लोगों का यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो हम लोग का तो टाइम भी मालूम होना चाहिए ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है फ्रेंड्स, ठीक है।
तो चलिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। अब हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं लोग। फ्रेंड देखिए इसमें वही इक्वेशन लगेगा जो कि मैं कल ड्राइव किया था। 3 जो इम्पोर्टेंट इक्वेशन है वही इक्वेशन का इसमें यूज किया जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके सर, हम इसे इरेज कर देते हैं। ओके सर, देखिए फ्रेंड्स हम लोग वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s। देखिए फ्रेंड हम यहाँ पर ये फार्मूला क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट जो फाइंड करना है ना फ्रेंड, उसमें हम लोग का टाइम नहीं गिवन है, टाइम नहीं दिया गया है। टाइम तो ये फ्रेंड टोटल टाइम दिया गया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा है। हम लोग को यहाँ से आकर यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम निकालना है, ठीक है ना, यहाँ तक करना है, ठीक है ना। ओके सर, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स v का तो वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल आकर रुक रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। u का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड, 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे प्लस 2a का वैल्यू फ्रेंड्स जो होगा ना निगेटिव होगा क्योंकि ये जस्ट अपोजिट लग रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे लोग, 5 लिखेंगे लोग। और इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 0 = 10 का स्क्वायर 100 प्लस माइनस 10s, यानी कि s बराबर यहाँ से क्या हो गया फ्रेंड, 10s बराबर क्या हो गया फ्रेंड 100, यानी कि s बराबर क्या हो गया फ्रेंड 10 मीटर हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, जो कि इसे मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C। तो A से B का जो है ना डिस्टेंस, AB जो है वो 10 मीटर आ गया। इसे ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो डिस्प्लेसमेंट अब हम लोग का फाइंड हो गया। और फ्रेंड्स पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस। तो चलिए फ्रेंड्स डिस्टेंस भी हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अब हम लोग B से लेकर C तक का भी डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस CB डिस्टेंस, यानी कि B से लेकर C तक का ये डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, यह भी हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले देखिए, पहले तो हम लोग इसका टाइम टेकन निकाल लेते हैं कि टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए निकालते हैं यहाँ से। v बराबर u + 80, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो v का तो वैल्यू 0 होगा यहाँ पे, जी हाँ सर। u का वैल्यू फ्रेंड्स 10 होगा, ठीक है, प्लस a का वैल्यू क्या होगा, माइनस होगा। t का वैल्यू फाइंड करना है, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5t = 10, यानी कि t = क्या हो जाएगा फ्रेंड 2 सेकेंड हो जाएगा। मतलब कि AB फॉर AB डिस्टेंस, फॉर AB मतलब कि यहाँ से A से B तक आने में 2 सेकंड का टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो अब तो हम लोग को कन्फर्म हो गया कि टोटल टाइम जो है वो 4 सेकंड दिया है और A से B आने में 2 सेकंड का टाइम लग रहा है, यानी कि B से C तक जाने में हम लोग का 2 सेकंड का टाइम लगेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम लोग यहाँ से कन्फर्म हो गए लोग, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए तो हम लोग का यहाँ से अब केस 2 में फ्रेंड, हम लोग केस 2 में जो है वो देखते हैं लोग, B से लेकर C तक का। ये हमारा C हो गया और ये हमारा B हो गया फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो पार्टिकल मूव करना शुरू होगा ना, वो तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो वेलोसिटी होगा ना, इसका जो वेलोसिटी होगा यहाँ पे भी इधर से जब फिर मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन तो 5 मीटर पर सेकेंड ही होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सेलरेशन निगेटिव नहीं होगा। निगेटिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर B से C तक जब पार्टिकल जाएगा तो वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि वेस्ट डायरेक्शन में ही पार्टिकल मूव कर रहा है और वेस्ट डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते हैं B से लेकर C तक का, ठीक है। B से लेकर C तक का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो चलिए कितना होगा फ्रेंड्स, हम लोग फाइंड करते हैं। S = ut प्लस हाफ AT²। तो S का वैल्यू फाइंड हम लोग S का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, यानी कि CB का वैल्यू, ठीक है ना, यानी कि
सी बी का वैल्यू। तो यू का वैल्यू फ्रेंड्स हम लोग का 0 हो जाएगा और टी का वैल्यू फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 समझ में आ रहा है कैसे हुआ है, क्योंकि 4 सेकंड टोटल टाइम दिया है और ए से बी तक आने में 2 सेकंड लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 सेकंड लगेगा, क्योंकि टोटल टाइम 4 सेकंड है। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, ए का वैल्यू 5 होगा और टी का जो वैल्यू होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि एस बराबर यानी कि सी बी बराबर कितना हो गया फ्रेंड्स, ये 0 हो जाएगा प्लस 1/2 5 × 4, तो 2 से 2 बार में हो गया, यानी कि एस बराबर जो होगा वो यानी कि ए बी बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना? तो डिस्टेंस ही ना पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है तो क्या होगा फ्रेंड्स ए बी प्लस बी सी हो जाएगा, मतलब कि 10 मीटर प्लस 10 मीटर यानी कि 20 मीटर जो होगा वो डिस्टेंस होगा आंसर। ठीक है ना फ्रेंड्स, समझ में आ गया? ये डिस्टेंस होगा ए बी प्लस बी सी यानी कि ए बी प्लस बी सी यानी कि 10 मीटर 10 मीटर यानी कि 20 मीटर, यानी कि डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया फ्रेंड्स 20 मीटर। ठीक है ना? तो समझ में आ गया? चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है बोर्ड पे, आप लोग इसे पढ़िए लोग, समझिए लोग, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, 1 सेकेंड मेरा मार्कर। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए क्वेश्चंस क्या है कि अ कार ट्रेवलिंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड इज 30 मीटर फ्रॉम अ बैरियर व्हेन द स्लैम्स द ब्रेक द हिट्स बैरियर 2 सेकेंड लेटर व्हाट ए पूछा है क्वेश्चन ए, व्हाट इज द कार्स कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन बिफोर इम्पैक्ट एंड बी हाउ फास्ट इज कार ट्रेवलिंग एट इम्पैक्ट। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए हम शुरू करते हैं आप लोगों को समझाना। देखिए फ्रेंड्स, एक कार है, ठीक है, एक कार है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये एक कार है, ठीक है, और ये कार जो है ना फ्रेंड्स, ये 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा है। ठीक है, और फ्रेंड्स एक ना बैरियर है, मतलब कि एक रोड होता है ना फ्रेंड्स, रोड जिसे बैरियर बोलते हैं ना फ्रेंड्स, ये है बैरियर। और ये बैरियर से जो है ना फ्रेंड्स, बैरियर व्हेन द स्लैम्स ब्रेक बोल रहा है कि ये कार ट्रेवलिंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड इज 30 मीटर फ्रॉम बैरियर, यानी कि ये बैरियर जो है ना फ्रेंड्स, इससे 30 मीटर की दूरी पर कार है। ये कार जो है इससे 30 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो बोल रहा है कि स्लैम्स द ब्रेक द हिट्स 2 सेकेंड लेटर, और ये फ्रेंड्स ये कार जो है ना, ये ड्राइवर जो है वो ब्रेक लगा रहा है, तो 2 सेकेंड में ना, मतलब कि 2 सेकेंड बाद ये कार जो है यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, हिट करता है इस बैरियर को, कार जो है वो हिट करता है, मतलब कि इसके ऊपर से गुजरता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द कार्स कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन। तो फ्रेंड ब्रेक लगाया है ना फ्रेंड, जो कि कार जो ब्रेक लगाया है तो वही एक्सेलरेशन पूछ रहा है, यानी कि डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन पूछ रहा है। ठीक है ना फ्रेंड, और पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर बी में, ए में तो डी एक्सेलरेशन पूछ रहा है, बी में क्या पूछ रहा है, हाउ फास्ट कार इज ट्रेवलिंग एट इम्पैक्ट, मतलब कि ये कार जो है ना फ्रेंड, ये कार जो है ये जो बैरियर जो है यहाँ पे कितना वेलोसिटी के साथ पार किया। ठीक है, तो ये वेलोसिटी भी पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि। तो चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करने की शुरू करते हैं लोग। चलिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स हमारा क्या दिया है क्वेश्चंस में, पहले हम ये देख लेते हैं। हमारा तो फ्रेंड्स पूछा है डी एक्सेलरेशन, यानी कि हम फार्मूला लगाएंगे वही इक्वेशन नंबर 2, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका वैल्यू फ्रेंड दिया है 30 मीटर। ठीक है ना फ्रेंड, ओके। यू का वैल्यू फ्रेंड्स दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, टी का वैल्यू जो दिया है वो 2 सेकेंड दिया है। ठीक है, ओके। और फ्रेंड यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो निगेटिव है, तो हम लोग 1/2 और एक्सेलरेशन जो है निगेटिव है,
तो हम लोग निगेटिव यहाँ पर लिखेंगे लोग, और 2 का स्क्वायर, क्योंकि टाइम जो है वो 2 सेकेंड दिया है, ठीक है ना फ्रेंड। तो चलिए अब देखिए लोग, यहाँ पे 30 हो गया फ्रेंड्स, और यहाँ पे क्या दिया है 22 या 40, ओके। और यहाँ पे क्या दिया है ये माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2 ए 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 2 से 2 बार में हम लोग कैंसिल कर देंगे, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 40 - 2a, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग 40 को इधर माइनस करेंगे, 30 में से 40 माइनस करेंगे तो -10 हो जाएगा, और -2a दिया गया है, तो a का वैल्यू फ्रेंड यहाँ से कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना फ्रेंड। a का वैल्यू जो है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि डी एक्सेलरेशन जो है वो डी एक्सेलरेशन यहाँ पे पर सेकेंड स्क्वायर है फ्रेंड, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर। तो डी एक्सेलरेशन जो होगा फ्रेंड हम लोग का ये डी एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। इसे रिटार्डेशन भी बोलते हैं लोग, या डी एक्सेलरेशन बोलते हैं लोग, ठीक है, ओके सर। अब देखिए फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर, अब देखिए अब 2 नंबर में क्या पूछ रहे हैं कि हाउ फास्ट कार ट्रेवलिंग एट इम्पैक्ट। तो कार जो है ये ट्रेवलिंग पर कितना फास्ट मतलब रन कर रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वेलोसिटी निकालना शुरू करते हैं, ओके सर। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है v इज इक्वल टू u प्लस 1 सेकेंड। क्या फ्रेंड्स, ये क्या इक्वेशन नंबर 1 में मोशन इक्वेशन 1 में क्या बताए थे u प्लस 80, ठीक है। तो v का जो वैल्यू है वो फ्रेंड हम लोग को मालूम नहीं है। u का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड्स 20 मीटर, प्लस a का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड, a का वैल्यू निगेटिव है 5 मीटर, यहाँ पे निकाले हैं लोग हम लोग, क्योंकि a जो है वो पीछे लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या होगा, a का वैल्यू जो होगा 5 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे निगेटिव नहीं होगा फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक यहाँ पे लगाया जा रहा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रेक यूज कर रहा था, यहाँ से ब्रेक छोड़ दिया है, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई ब्रेकर को पार किया जाता है तो ब्रेक उसके बाद में ब्रेक नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा पॉजिटिव होगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा लोग आप लोग। यहाँ पे जो होगा a का वैल्यू वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, ठीक है। और t का वैल्यू कितना होगा फ्रेंड्स, t का वैल्यू फ्रेंड्स 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 प्लस 10, यानी कि v का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 1 सेकेंड फ्रेंड। हाउ फास्ट कार ट्रेवलिंग एट इम्पैक्ट, यानी कि कार जो है ये ट्रेवलिंग पर कितना फास्ट ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो 1 सेकेंड फ्रेंड, मान लीजिए लोग कि हम लोगों का ब्रेक लगाया गया होगा जब, तो कार का तो स्पीड स्लो ना हो गया होगा, कार का स्पीड ऑलरेडी स्लो हो जाता है, ठीक है, ठीक है ना। तो आप लोग बोलिएगा यस सर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का जो होगा एक्सेलरेशन जो होगा निगेटिव ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 20 - 10, यानी कि v का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। समझ में आ गया फ्रेंड्स। चलिए लोग राइट डाउन करिए लोग इसे, ओके सर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स आप लोगों को, जो कि ग्राफ का क्वेश्चन है एक, ठीक है। चलिए हम लोग इसे एक्सप्लेन करते हैं, हम आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ओके सर।